चीयर्स। क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। इतना पैसा एक ही दिन में। 50-50% की पार्टनरशिप। थोड़ा कमीना तो मैं भी हूं। 10% ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए तो 10% भी बहुत है। ये क्या है? क्या है ये? नीचे रखो इसे, ये मजाक नहीं है। नीचे रखो इसे। लग जाएगी इसे। हट। What is this? क्या बदतमीजी है? क्या है ये? Stop it! Stop it! I said stop it! कुछ अंदाजा मौत कब हुई? सर लगभग सुबह 5 और 6 के बीच में हुआ है। एग्जैक्ट टाइम पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा। सर ये व्हील मार्क्स लगते हैं सर। लगता है किसी चीज को बाहर ले जाया गया है सर। भोपाल में सत्य की आवाज नाम का एक छोटा सा अखबार छपता था, जिसका संपादक था महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह दरअसल अखबार की आड़ में ब्लैकमेलिंग का धंधा चलाता था, पर एक दिन किसी ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। जाहिर सी बात है, ऐसे शख्स के अनगिनत दुश्मन रहे होंगे। लिहाजा पुलिस के लिए अब चुनौती यह थी कि उन दुश्मनों में से वो कौन था जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। आइए देखते हैं। सर हमेशा दोपहर के बाद ही ऑफिस आते थे और जब तक ना बुलाएं कैबिन में जाना किसी को अलाउड नहीं था, सफाई कर्मचारी को भी नहीं। इसलिए हमें लगा कि कैबिन में कोई था ही नहीं। जब मैं कैबिन में आर्टिकल लेने गया तो वहाँ मैंने देखा तो सर की लाश पड़ी हुई थी। लेकिन न्यूज़पेपर का ऑफिस 24 घंटे खुला रहता है ना? रात का स्टाफ सुबह 4 बजे तक चला जाता है। अगली शिफ्ट 7 बजे शुरू होती है। विक्टिम की खूनी से जान पहचान थी और सुनसान ऑफिस में कुछ ऐसा घटा कि विक्टिम के जान पर आ गई। आपको किसी पर कोई शक है? आई मीन इस हादसे के पहले उनका किसी से झगड़ा हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो, कभी आपको परेशान दिखे हो? नहीं ऑफिसर, मेरे पति हमेशा घर और ऑफिस में एक संतुलन बनाकर चलते थे। उन्होंने कभी अपने परिवार को और काम को मिक्स नहीं किया। हाँ, लेकिन अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में हमें लग रहा है कि कातिल आपके पति का जानने वाला ही था। उसका उनके ऑफिस में आना जाना था या घर में आना जाना था, कोई ऐसा जो उनका करीबी था। मैं क्या कह सकती हूँ इंस्पेक्टर साहब, इतने लोगों से मिलते थे वो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि आपके इतने सारे सवालों का जवाब दे सके। आइए आप बाहर बात करते हैं। महेंद्र आपके दामाद थे। सक्सेना जी, मेरा दावा है मैं इस केस की गहराई तक पहुंचूंगा। देखिए इंस्पेक्टर साहब, जितनी गहराई में जाएंगे उतनी कीचड़ मिलेगी। जितने जल्दी हो सके मेहरबानी करके इस केस को खत्म कर दीजिए। इस केस के चलते मेरे दामाद का चेहरा खुल गया तो मेरी बेटी सूरत दिखाने के लायक नहीं बचेगी। देखिए मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि साहब, आपको मालूम है मेरे घर में वैसे ही अफसोस का माहौल है। मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता, सॉरी। महेंद्र मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट है सर, जिसके मुताबिक महेंद्र की मौत सुबह 5:30 के आसपास हुई है सर। जो ब्लड सैंपल हमें वहां से मिले थे वो सारे महेंद्र के थे और जो फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो सारे स्टाफ के। शराब के 2 ग्लास भी मिले थे, उनका क्या? सर उनमें से एक पे महेंद्र की उंगलियों के निशान थे, लेकिन दूसरे पे कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब खूनी ने खून करने के बाद अपनी पहचान मिटाई, फिर गायब हो गया।
फोन रिकॉर्ड चेक करो। पिछले 15 दिनों में महेंद्र ने जिससे भी बात की हो उसका बयान लेना होगा। ओके सर। अच्छा हुआ साहब मर गया, बहुत घटिया आदमी था। अखबार चलाने की आड़ में ब्लैकमेलिंग करके मुझसे पैसे ऐंठता था। इसका मतलब तुम इंटर स्टेट स्मगलिंग करते थे? नकली प्रोडक्ट्स पूरे देश में सप्लाई करता था। अचानक उसके हाथ में कोई सुराग लग गया। उसने मुझसे 40 लाख रुपए मांगे। मैंने मना किया तो उसने अखबार में रिपोर्ट छाप दी और मेरे ही यहाँ रेड पड़वा दी। मुझे गिरफ्तार करवा दिया। मेरा पूरा ट्रांसपोर्ट का धंधा ठप हो गया। इसका मतलब जेल से छूटने के बाद तुम सुधर गए हो? हैं? लकड़ी काट रहे हो? हाँ सर, कुछ तो करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट तो बंद हो गया। कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि आपकी महेंद्र से काफी गहरी जान पहचान थी। जी सर, महेंद्र मेरे पास आया था और सर मेरे सैलून में काम करने वाली लड़कियों को अपनी खुफिया तहकीकात में शामिल करने के लिए भेजने को कहा था। कैसी तहकीकात? सर वो शहर के नामचीन लोगों पर एक स्टिंग ऑपरेशन करके उन्हें ब्लैकमेल करना चाहता था। मैंने मना कर दिया तो उसने मेरी फियांसी और मेरी एक गलत वीडियो बनाई। तो सर मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। सर मेरा अश्लील वीडियो मिटाने के बदले उसने मुझसे मेरी असमत मांगी और 6 महीने तक सर वो वहशी दरिंदा मेरी असमत के साथ खेलता रहा। नहीं तो अगली बार गाड़ी एक्सक्यूज मी, जी मुझे इंस्पेक्टर रमन से मिलना है। साहब अभी बिजी हैं, आप वेट करिए। वो अपने अखबार के आड़ में ब्लैकमेल का साम्राज्य चला रहा है। झूठ बोल रही हो तुम। जो मन में आएगा बोले चली जाओगी। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पर यकीन मत कीजिए। मेरे पति ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप उस शख्स पे जो मर चुका है। कोई सबूत है आपके पास? कोई औरत अपनी इज्जत लुटने का सबूत कैसे दे सकती है? क्या चाहते हैं आप पुलिस कि हर औरत अपनी बेआबरू होते हुए अपनी सेल्फी ले और आप लोगों के आगे परोसे? लोगों की दकियानुसी बातों पर प्लीज विश्वास मत कीजिएगा और इस केस को उल्टा पुल्टा तो कभी मत कीजिएगा इंस्पेक्टर साहब। देखिए, उसका व्यवहार और चरित्र एक तरफ है और मेरे सामने एक मर्डर केस है, खूनी फरार है और मुझे उसे गिरफ्तार करना ये मेरा काम है। मेरे पति निर्दोष है इंस्पेक्टर साहब। प्लीज। सर मुझे नहीं लगता कि हमने पहली तहकीकात में कुछ भी मिस किया। किशोर, कुछ तो मिस हुआ है। कातिल ने इतना संगीन जुर्म किया और अपने पीछे कोई सबूत नहीं छोड़ गया। कुछ तो है जो मिसिंग है। सर ये तो खून का निशान है सर। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट वाले को बुलाओ, इसकी जांच करो और मुझे रिपोर्ट करो। खून पर ट्रॉली के निशान थे, मतलब व्हील्स के ट्रैक्स की दूरी कम थी। वो ना हो ये कोई छोटा सूटकेस था। एक मर्द जो उसे आसानी से उठा सकता है, मगर एक महिला जिसे उठाने में तकलीफ हुई हो। ऑफिस के आसपास के सारे सीसीटीवी की फुटेज निकालो, हर टैक्सी और रिक्शा स्टैंड वालों से पूछताछ करो। कोई ना कोई तो होगा जिसने उस औरत को देखा होगा। सर महेंद्र के 2 अकाउंट थे, एक कंपनी का अकाउंट और दूसरा पर्सनल। जो पर्सनल अकाउंट था सर, उसमें कैश डिपॉजिट्स और बहुत सारा चेक डिपॉजिट हुए हैं। लेकिन सर इनका उनके अखबार से कोई लेना देना नहीं है सर। हमने बैंक के अफसर से भी बात करी है सर। उन्होंने बोला है कि महेंद्र खुद आते थे डिपॉजिट करने उनके ड्राइवर के साथ। लेकिन सर एक ताज्जुब की बात है, आज सुबह उस ड्राइवर ने महेंद्र के एक बैरर चेक से 2 लाख रुपए का विड्रॉल किया है, जिस पर महेंद्र के साइन थे। ड्राइवर, इंटरेस्टिंग।
राजू, हाँ सर। हाँ कहाँ जा रहे? वो सर गांव जा रहे हैं सर। तुम्हारे बॉस का मर्डर हो गया और तुम गांव जा रहे हो? नहीं सर, वो अम्मा की तबीयत खराब है। ये बैग में क्या है? दवाई है सर। लाओ दो हमें। नहीं सर, दवाई क्या? ये पैसा कहाँ से आए? वो सर जमा किए थे सर। जमा किए थे? बैंक में सर। पकड़ो इसे। नहीं सर। अरे सर लगता है सर। सीधा खड़ा कर, सीधा खड़ा कर। साफ साफ बता, नहीं तो ड्राइव करने के लायक नहीं बचेगा। सर मैं उनको 3 साल से जानता हूँ सर, और उनके सारे गोरख धंधे के बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है। और सर इसी बात के लिए, मेरा मुंह बंद करने के लिए मुझे पैसे देते थे सर। चेक के बारे में बता जिससे आज तूने पैसे निकाले। सर वो अपना सूटकेस कार में ही रखते थे, क्योंकि मैं उनका बहुत खास आदमी था सर। और जैसे ही मुझे पता चला कि उनका मर्डर हो गया है, मैंने सोचा बैरल चेक से अपने लिए कुछ पैसे ही कर। मर्डर के दिन उनके साथ कोई था? थी सर, थी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी सर। एक कसम से उसको मैंने पहले कभी नहीं देखा था सर। उस दिन 4 बजे सुबह दफ्तर के नीचे छोड़ के आया था, लेकिन दोनों लोग बहुत खूब खुश थे सर। उनके पास कोई बैग था क्या? हाँ सर, था एक लाल रंग का ट्रॉली बैग। अब तो छोड़ दो सर प्लीज सर, दर्द होता है। खातिरदारी करते रहो उसकी। सर माफ कर दो सर। ये देखिए सर, ये महेंद्र के ऑफिस के पास का एक वीडियो मिला है। ये मर्डर के वक्त के आसपास का ही वक्त है। एक रास्ता एयरपोर्ट की तरफ निकलता है और दूसरी तरफ बस अड्डा है। इसका मतलब है कि उस महिला ने बीच रास्ते में अपना हुलिया बदला और गायब हो गई। लेकिन है कौन इतनी शातिर और खतरनाक हुई? और है कौन? जान ले लो उसकी, जिसने इतने हसीन चेहरे को बिगाड़ दिया है। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। कहीं ज्यादा खून बह गया तो कहीं जान के लाले ना पड़ जाए। नेक्स्ट कौन? डॉक्टर साहब, लेडीज फर्स्ट। जाइए आप जाइए। नहीं, मरने वाले की जान पहले बचाइए डॉक्टर साहब। नहीं मैं ठीक हूँ, आप जाइए पहले जाइए। अरे रुको। क्या बात है, इतनी जल्दी में हो? अरे आपने हमारा वेट तक नहीं किया। सुन, तो जैसे एक मजनू को ना मैं बचपन में कच्चा खा जाती थी। अरे एक बात तो सुनिए। अरे आप मुझे गलत समझ रही हैं। मेरी बात सुनो, मुझे सिर्फ 2 मिनट बात करनी है। वैसे तुम लड़की अच्छी हो। हाँ, तुम भी ठीक ठाक ही हो। अच्छा, मैं क्या बोल रहा था कि ना बोट क्लब की बोटिंग बहुत फेमस है, तो एक राइड लेकर आए। राइड? और तुम्हारे साथ? नो वेज। शक्ल देखी अपनी? अच्छा, आइसक्रीम तो अच्छी है ना? हाँ, ठीक ठाक है। देखो, मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि हमारे नीम हकीम के पास सिर्फ 2 नंबर के लोग जाते हैं। ये तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गई थी कि तुम 1 नंबर के फटीचर 30 माह खान टाइप ही हो। साथ काम करना चाहती हो? एक्चुअली ना, अब मुझे 1-2 साल काम करने की जरूरत ही नहीं। बाय द वे, थैंक यू फॉर द आइसक्रीम। अरे मेरी बात तो सुनो, मेरी। अगर आइसक्रीम 1 करोड़ की हो तो? 1 करोड़?
1 करोड़ की आइसक्रीम तुम जैसे फटीचर के पास? देखो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये बात सीरियस है। अगर ये तुम्हारी कोई चाल हुई तो बाय गॉड मैं मनीषा ये वादा करती हूँ कि तुम्हारी बॉडी में ब्लड का एक कतरा भी नहीं बचेगा। तो एक बात तुम भी सुन लो, मेरा नाम जावेद, मक्कारी भी ईमानदारी से करता हूँ। कितना खूबसूरत शहर है ना। मेरा सपना है एक दिन पूरे शहर को खरीदने का। अच्छा है, सपना ही है। तुम भी मुझे मजाक में लेती हो। एक बात बताओ, तुम्हारे चेहरे पर ये खजुराहो वाले निशान किसने बनाए? कुछ नहीं यार, कल पब गई थी, एक लेडी के गले में बहुत खूबसूरत हार था, बस उस हार पर मेरा दिल आ गया। अब दिल है यार, आ गया तो आ गया। चुड़ैल, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरा हार चुराया? कितने का था वो हार? नकली था, कूड़े में फेंक दिया। नकली था? तुमको बड़ी हंसी आ रही है मेरी दर्द भरी कहानी सुनकर। वैसे तुम्हारे इस दर्द का राज क्या है? बहादुर, तुम हम सबका कितना ख्याल रखते हो। बहादुर, मेरा मोबाइल कहाँ है? मिल नहीं रहा है। मैम साहब, मैं अभी लेके आता हूँ। लेके आओ। माँ चरण स्पर्श। खुश रहो बेटा, खुश रहो। याद है ना बेटा, कल स्वामी जी आ रहे हैं तो गाड़ी भेज देना। चिंता मत करिए, मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, वो कल टाइम से पहुंच जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है, खुश रहो। सुनिए, ये देखो घड़ी ही भूल गए। मैं भी बड़ा भुलक्कड़ हूँ। ये लीजिए मैम साहब। ओके। आज शाम को जल्दी आ जाना, गुप्ता जी के यहाँ पार्टी है, ठीक है? और मैंने है ना लॉकर से डायमंड का सेट भी मैं निकलवा लिया। वेरी गुड। ठीक है, चलो बेटा, देर हो रही है। आई। बाय दादी, बाय मम्मा। बाय बेटा, संभाल के जाना। ओके, बाय। बहादुर, क्या कर रहा है मेरे रूम में? मैम साहब कुछ नहीं मैम साहब। तेरे सांप से कंप्लेंट करूंगी मैं। मैम साहब मत बोलना मैम। झूठ बोलता है। सब कुछ बोलिए। नहीं। कंप्लेंट करेगी। कर चिल्ला कर कंप्लेंट। बहादुर, क्या किया तूने? दादी, मैंने कुछ नहीं किया। दादी तूने क्या किया? वो वेट, कमाल है, तुम पर एक बुढ़िया भारी पड़ गई। चले हैं शहर खरीदने। कल की छोड़ो, अब कल का सोचते हैं क्या करना है। जावेद और मनीषा, इन दो खतरनाक मुजरिमों का एक साथ होना आने वाली तबाही और दहशत का संकेत था। दोनों ही पेशेवर मुजरिम थे, लिहाजा अपने फायदे और पैसों के लिए किसी का खून तक कर देना इनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यह खतरनाक जोड़ी जुर्म के रास्ते पर बेधड़क बढ़ती चली जा रही थी, लेकिन जुर्म की उम्र छोटी होती है। अब देखना सिर्फ यह है कि ये दोनों कब तक यूं ही बढ़ते रहेंगे। इससे पहले कि कोई और इनका शिकार बने, क्या शहर की पुलिस इन्हें रोक पाएगी? हेलो, हाँ, इंस्पेक्टर सोमवीर बोल रहा हूँ। क्या? कहाँ पर? आपका नाम?
आप ही ने फोन लगाया था? हाँ सर। कहाँ पर? आइए सर। कौन है ये? साहब ये सुनील है, ये हमारे साथ ही काम करता था। साहब हम सुबह काम करते हैं और ये रात को काम कर रहा था सर। श्याम, पूरी फैक्ट्री को चेक करो, कोई सबूत मिले तो। जी सर। साहब साहब ये तो हमारे सेठ जी हैं। अगर तुम लोग पूरी रात से यहाँ पर थे तो तुम्हें इनकी चीखें सुनाई नहीं थी? साहब हम लोग फैक्ट्री के दूसरे कोने में सोते हैं, वहाँ मशीन की इतनी आवाज़ होती है कि हम लोगों को सुनाई नहीं दी है। नाम क्या है तुम्हारा सेठ? वर्मा जी। श्याम, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और चेक करो पूरे ऑफिस में कोई क्लू मिले तो। जी सर। तुम दोनों के अलावा यहाँ पर और कौन कौन काम करता है? सब हम लोगों के अलावा एक वर्कर और है सर, संदीप, जो अभी नया नया भर्ती हुआ था। वो भी कल रात से गायब है सर। यहाँ 2 शिफ्ट में काम होता है? सर हमने पूरी फैक्ट्री को चेक कर लिया, बाकी तो कहीं कुछ नहीं मिला, मगर सेठ के लॉकर का ताला खुला हुआ है, शायद उसमें से पैसा गायब है। श्याम, एक काम करो, फॉरेंसिक को बुलाओ और फिंगरप्रिंट लो। और ये लोग जो संदीप वर्कर के बता रहे हैं उसका पता करो कहाँ पर है। तुम्हारे सेठ का घर किधर? सर मिनाल में। ये क्या हो गया? ऐसा कभी नहीं सोचा था। देखिए मैडम, हम आपकी हालत समझ सकते हैं। रात को 2 बजे निकले थे घर से, अर्जेंट डिलीवरी देनी थी, एक क्लाइंट को आउट स्टेशन का ऑर्डर था। लगभग कितना पैसा था फैक्ट्री के लॉकर में? वो मुझसे बिजनेस की बातें शेयर नहीं करते थे, पर करोड़ों का कारोबार है हमारा। क्या सोच रहे हैं सर आप? महेंद्र के मर्डर के केस के बारे में सोच रहा हूँ, जो सॉल्व नहीं हो रहा है। हमारी आंखों के सामने लेकिन दिख नहीं रहा है। अजीब सिचुएशन है, ये केस सॉल्व करना पड़ेगा। ये इंदौर थाने से सर एक फोटो आया सर। सर वो जो महेंद्र के ऑफिस से हमें खून के धब्बे के सैंपल मिले थे ना सर, 2 साल पहले वहाँ एक मर्डर हुआ था। एक लड़की थी कीर्ति नाम की, आज तक किसी के हाथ नहीं आई सर। ये अपने ही आशिक का मर्डर करके भागी थी वहाँ से। सर एक इत्तेफाक है सर, ये जो कीर्ति के ब्लड के सैंपल है ना सर, वो महेंद्र के ऑफिस से जो ब्लड के सैंपल मिले थे ना, उससे मैच करते हैं सर। कब तक भागेगी कीर्ति? अब तुम मेरी राडार में हो, समझ लो तुम्हारी दौड़ पर सडन ब्रेक लगने वाला है। कैसा लग रहा है? अरे तुम पर सब अच्छा लगता है। ये सारी ज्वेलरी ये सब मेरी है। और इतना सारा पैसा सब मेरा है। लेकिन इतनी सारी ज्वेलरी, पैसे को लेकर हम घूमेंगे कहाँ? अरे मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसको ना पैसे की हमेशा कमी रहती है, हम उसके पास पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं अपनी ज्वेलरी नहीं दूंगी, इन पर तो
दिल आ गया है मेरा। अरे मत देना, लेकिन एक बात बताओ, जब हमारे पास कैश खत्म होगा तो हमें ज्वेलरी बेचनी पड़ेगी ना? इतना पैसा? पूरे 65 लाख रुपए हैं। तुमने बताया नहीं कि तुमने कोई बैंक लूटा है? बैंक नहीं पगले, एक लुटेरा था, लुट गया। चीयर्स। बेहद खूबसूरत हो तुम। ये फ्रेंडशिप क्लब की कठपुतली बनने से अच्छा है तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत बड़ा ऑफर है। पैसा भी बहुत शानदार, तुम सोच भी नहीं सकते। ऊपर 202 पे एक क्लाइंट है, ठीक है? 4 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, कोई होशियारी नहीं, ठीक है? कम ऑन, चलो चलो चलो। उसकी पतलून गीली कर दी थी मैंने, वह शातिर समझता था अपने आप को। क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। इतना पैसा एक ही दिन में 50-50% की पार्टनरशिप। थोड़ा कमीना तो मैं भी हूं। ये 10% कैसा रहेगा तुम्हारे लिए? 10% तो तुम्हारे लिए भी बहुत है। ये क्या है? नीचे रखो, ये मजाक नहीं है, नीचे रखो इसे। बहुत फायदा उठाया तूने मेरा। अब तेरी लाश की फोटो तेरे ही न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर छपेगी। नीचे रखो इसे, लग जाएगी। What is this? ये क्या करी? क्या करी? What you doing? चार, अरे बंद कर। पुरानी बातें पुरानी डोगरी में बंद करो, कुछ नई की शुरुआत करते हैं। कहा था ना, बिजनेस पार्टनर के मुंह नहीं लगती मैं। कमबख्त किसी ने गलत कहा है कि पैसा भले ही कितना ही हो, लेकिन लड़की नहीं पटती। अच्छा, ओके। किशोर, सर, मेल चेक करो। चंदेरी की एक फैक्ट्री से लूट और मर्डर का मामला सामने आया है। आरोपी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। कोई जावेद नाम का हिस्ट्री शीटर है, निकालो उसकी हिस्ट्री। ओके सर। सर ये जावेद सर, और ये एक और फिंगरप्रिंट्स जो कीर्ति से मेल खाते हैं। और सर इत्तेफाक की बात यह है कि फिंगरप्रिंट्स फैक्ट्री के मालिक मिस्टर वर्मा के घर से बरामद हुए। ओह, यानी इन दोनों बदमाशों ने एक रईस परिवार पे डबल गेम किया।
जावेद ने मिस्टर वर्मा की हत्या की फैक्ट्री में और हाथ साफ किया और कीर्ति ने घर पर। करेक्ट सर। इनकी फोटोज अपने इन्फॉर्मर्स को भेजो, इनको गिरफ्तार करना होगा जल्द से जल्द। यस सर। सर अभी अभी खबर मिली है कि जावेद एक ग्रे कलर की गाड़ी से एमपी रोड की तरफ जा रहा है। मोबाइल यूनिट को एक्टिव करो, ये गाड़ी स्पॉट होनी चाहिए। हाँ बोल। अच्छा एक बात सुनो काम की, मैंने ना अपनी कॉन्टैक्ट की मदद से एक सेकेंड हैंड गाड़ी ली है। तो एक काम करते हैं, जो अपनी ज्वेलरी है और पैसे हैं उसे मेरी गाड़ी की सीट में ठूस देते हैं और निकलते हैं फुल टू भारत टूर पर। मैं ना मर्द पे भरोसा नहीं करती, तो भारत दर्शन ना तू ही कर। अच्छा तो एक काम करता हूँ, मैं लड़की बन जाता हूँ, फिर तो मिलेगी ना मुझे झप्पी और पप्पी। धत, तू कमीना एक नंबर का। बाय। ओके बाय। अरे मेरी गाड़ी मिली क्या मरने के लिए? हेलो सर एक बात बताइए, जब ये जावेद गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो यहाँ कैसे आया? इसका मर्डर हुआ है, पूरी प्लानिंग की गई होगी। पुतला देखो, पुतले के चक्कर में ये गाड़ी से नीचे उतरा होगा, फिर इसके सर पे किसी हथियार से हमला किया गया होगा। कौन कर सकता है ये? कीर्ति की साजिश तो नहीं है? कीर्ति? मोबाइल चेक करो इसका। लास्ट कॉल की डिटेल्स चाहिए। ये कीर्ति को भागने का मौका नहीं मिलना चाहिए। कौन है? होम सर्विस।
सर, जावेद ने गाड़ी मंगल नगर से खरीदी थी और कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने सेकंड लास्ट कॉल शोभराज को किया था। माना कि जावेद और कीर्ति उर्फ मनीषा ये दोनों खूंखार जानवर थे, लेकिन इनका अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे अफसोस रहेगा कि मैं इन्हें जिंदा नहीं पकड़ पाया। इनकी असली जगह सलाखों के पीछे थी। सर, अब क्या करें? हमारे इस केस में एक नहीं अनेक खूनी प्रकट हुए हैं। किशोर, सोचो, बेशुमार पैसे अगर चोरी के तुम्हें मिल जाए कहीं से अचानक, तो क्या करो? सर, मैं इन्वेस्ट करूंगा 2 नंबर के धंधे में। एग्जैक्टली। और इस शहर में इस तरह का इन्वेस्टमेंट केवल एक आदमी करता है, शोभराज। हर जगह की तलाशी लो, पूरा ऑफिस देखो, इधर देखो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे ये कहाँ घुस रहे हैं आप? अरे सुनिए, देखिए ये गलत हो रहा है। ये आप मेरी पहुंच जानते नहीं हैं। अरे चल, मैं आपकी वर्दी उतरवा दूंगा। तेरे जैसे बहुत है। आप अच्छे से देखो। देखिए ये बहुत गलत हो हर रहा है। जगह की तलाशी लो। ये तुम बहुत गलत कर रहे हो। ये बहुत गलत हो रहा है। ये बैग मिला है सर। देखिए, बैग मत खोलना मेरा। अब दिखा पहुंच। चल चल। साहब ये भाग रहा था। चल साहब, ये भागने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी में डालो दोनों को। अब तू खुद बताएगा कि मैं बताऊं तुझे? मैं बताता हूँ साहब, मैं सब बताता हूँ साहब। इतने पैसे तो मैंने लाइफ में अपनी कभी नहीं देखे थे। मैंने मेरे धंधे में मेरे लोगों के उसूल के खिलाफ काम किया साहब। मैंने जावेद के साथ गद्दारी की, जावेद को भी मैंने मरवाया है। जावेद ने मुझे बताया था साहब कि बाकी के पैसे उसकी पार्टनर मनीषा के पास हैं। मेरे आदमियों ने मनीषा को मारकर ये सारे पैसे हासिल कर लिए साहब। कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। कौन हो? छोड़ो। इस लाल बैग के चक्कर में कितने खून हुए? महेंद्र, मनीषा, जावेद, और तुम्हें क्या मिला? फूटी कौड़ी भी नहीं। अब तुम्हें मिलेगी सलाखें जिंदगी भर के लिए। किशोर, ले चलो इसको। चलो। लालच इंसान को दानव बना देता है और एक ऐसे दलदल में पहुंचा देता है जहां अंत में एक वहशी दूसरे वहशी को खा जाता है। यही हुआ मनीषा उर्फ कीर्ति और जावेद के साथ। इन दोनों के हाथ लगी दौलत हथियाने के लालच में जावेद के ही विश्वास पात्र शोभराज ने इन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। बुरे का अंत बुरा ही होता है, लेकिन जुर्म के इस चक्रव्यूह में समाज के तार बिखर जाते हैं और अनगिनत मासूमों की जिंदगी तबाह हो जाती है। इसीलिए अपने आसपास के माहौल पर जरा पैनी निगाह रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। सावधान इंडिया।